बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर और मुझे उम्मीद है कि तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम, और हम जो सबक पढ़ रहे हैं वो बाब चहारम का अदबी गुलदस्ते का जो बाब है, पहला सबक पढ़ रहे हैं हम क्रिकेट मैच। और हम हासिलाते ताल्लुम पढ़ रहे हैं ज़बान शनासी से मुताल्लिक। मुफ़रद और मुरक्कब जुमले को पहचान कर मुफ़रद जुमलों को मुरक्कब और मुरक्कब जुमलों को मुफ़रद जुमलों में तब्दील कर सकें। ठीक है, ये आज हम आपको सबक सिखाएंगे और आप इससे पहले भी मुफ़रद और मुरक्कब जुमलों के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए पढ़ाने से पहले एक सरगर्मी कर लेते हैं। ये पैराग्राफ है, इसमें से आपने सादा और मुरक्कब जुमले अलग अलग करने हैं। वीडियो को पॉज करें और ये एक्टिविटी करें। शाबाश, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुफरद और मुरक्कब जुमलों को अलहदा कर लिया है। बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। और आज हमारा जो सबक है वो है सादा और मुरक्कब जुमले। सादा जुमले से मुराद एक जुमला है जिसमें सिर्फ एक काम का जिक्र होता है, जैसे असलम ने सेब खाया। ये एक सादा जुमला है जिसको मुफरद जुमला कहते हैं। दो या दो से ज्यादा मुफरद जुमलों के मिलाप से बनने वाले जुमलों को मुरक्कब जुमले कहते हैं। ये एक जुमला होता है मुफरद जुमला, इसमें दो से तीन या चार जुमले भी हो सकते हैं, उसको हम मुरक्कब जुमला कहते हैं। जैसे असलम ने सेब खाया और सर दर्द की दवा खाकर सो गया, इसमें दो जुमले हैं और से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले मिसाल की तरफ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मुफरद जुमले की जो मिसाल है वो है आसमान को देखा। ठीक है, और अगर हम इसको मुरक्कब जुमले में तब्दील करें तो हम क्या कहेंगे? परिंदे ने पर फैलाकर आसमान को देखा। पर आसमान अभी भी बहुत दूर था। इसमें तीन जुमले हैं और ये सिर्फ एक जुमला है। अगर हम इसको मुरक्कब जुमले को मुफरद जुमले में तब्दील करेंगे तो हम सिर्फ इतना भी इसमें अगर लिख लें तो ये है सादा जुमला। ठीक है, इतनी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं मुरक्कब जुमले को सादा जुमले में कैसे तब्दील करते हैं। परिंदे ने पर फैलाकर आसमान को देखा, पर आसमान अभी बहुत दूर था। इसको हम कर रहे हैं मुफरद जुमले में तब्दील, यानी कि सादा जुमले में। आप अब देखें, परिंदे ने पर फैलाकर आसमान को देखा, परिंदे ने पर फैलाए, यहाँ तक जो है वो एक जुमला बन जाएगा। आसमान को देखा ये एक मुफरद जुमला है और आसमान अभी दूर था ये तीसरा मुफरद जुमला है। मुझे उम्मीद है कि आपको मुरक्कब और मुफरद जुमले की अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और इनमें फ़र्क करना भी आपको पता चल गया होगा कि मुफरद जुमला क्या है और मुरक्कब जुमला क्या है। एक सरगर्मी आपने करनी है जो मिलकर करनी है। तलबा जोड़ी की सूरत में ये सरगर्मी करें, दोनों एक साथ चार चार मुफरद जुमले और चार चार मुरक्कब जुमले अलहदा अलहदा पर्चियों पर लिखें। अब बारी बारी पहला साथी दूसरे की और दूसरा पहले की एक पर्ची खोलकर पढ़े और पर्ची पर लिखे जुमले को तब्दील करके साथी को दिखाएं। जुमले रोजमर्रा जिंदगी या दरसी किताब के किसी भी सबक से लिए जा सकते हैं। घर का काम आपका ये है, इस सबक से 5 मुफरद जुमले तलाश करके लिखें और उन्हें मुरक्कब जुमलों में तब्दील करें। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह मुफरद और मुरक्कब जुमलों की समझ में आ गई होगी। आपने ये घर का काम करना है। इसके अलावा एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें हमने आपको पैराग्राफ दिया है। पहले सवाल में इसमें आपने सादा और मुरक्कब जुमले अलहदा करने हैं और दूसरा सवाल जो है उसमें आपने सादा जुमलों को मुरक्कब जुमलों में तकसीम करना है। ये वर्कशीट करने के बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि मुफरद जुमले को मुरक्कब में और मुरक्कब जुमले को मुफरद जुमले में कैसे तब्दील करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।